Hello everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट का एक और चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, चैप्टर का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो आपको समझ आ गया होगा, इसी चैप्टर के नाम पर बुक का नाम पड़ा है। बाय द वे, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है लिटरेचर का, जिसमें आपको ऑलरेडी 2 स्टोरीज पढ़ने को मिलती हैं। एक है आपका द ब्लैक एरोप्लेन, जिसमें एक पायलट की स्टोरी है, वो किस तरीके से अपनी एबिलिटीज के बारे में जानता है और फाइनली एक बहुत बड़े हर्डल से बाहर निकल आता है। ये जो स्टोरी है, ये सेकंड स्टोरी है उसी चैप्टर की, जिसमें आप लोग एक सीगल की स्टोरी पढ़ते हैं। किस तरीके से एक जो नन्हा सीगल है वो उड़ना सीखता है। तो आपको पता है ना, जैसे कोई बर्ड होती है, जब वो पैदा होती है, मैच्योर हो जाती है, तो पेरेंट्स का काम है भाई इसको उड़ना सिखाओ। कोई भी बर्ड होगी, कोई भी ऐसा फ्लाइंग बर्ड हुई, जैसे सीगल हो गया, तो ये उड़ना चाहते हैं, लेकिन पहली बार उड़ने के लिए करेज चाहिए। डर तो लगेगा ना भाई, ऊपर से आप किसी ऊपर हिल से नीचे को गिर रहे हैं, तो आपको तो लगेगा ना आप गिर जाओगे। आपको क्या पता कि आपके अंदर हिडन पोटेंशियल क्या है, क्या आप उड़ने के लिए बने हो भी या नहीं। तो वही प्रॉब्लम सीगल के साथ होती है। तो वो इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करता है, कॉन्कर कैसे करता है, अपने डर को, फियर को कैसे कॉन्कर करता है, ओवरकम करता है, इसी चीज़ के बारे में ये पूरी स्टोरी आपकी है। अब हमको यहाँ से क्या सीखने को मिलेगा? हमको इन दोनों स्टोरीज से सीखने को मिलता है कि हम अपनी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको कैसे टैकल करें, कैसे उन प्रॉब्लम्स को फेस करें, कैसे उनके सोल्यूशन ढूंढें शांति से, और हम ओवरकम भी कर जाएं प्रॉब्लम्स अपनी। ठीक है। दूसरा, हमारे अंदर जो भी हिडन टैलेंट है, जो भी कुछ है, जैसे मान लो हर कोई कुछ ना कुछ करने के लिए बना है। एक बर्ड उड़ने के लिए बनी है, बर्ड को नहीं पता कि वो उड़ने के लिए बनी है, उसको एक बार बर्ड उड़ना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। लगेगा कि मैं तो भाई गई धड़ाम नीचे गिर जाऊंगी, पर करना पड़ेगा, तभी तो उसको पता चलेगा कि अरे मैं तो उड़ने के लिए ही बनी थी, मैं खामखा डर रही थी। इसी तरीके से हम सब लोग कुछ ना कुछ लाइफ में करने के लिए बने हैं। हमको अपना वो हिडन टैलेंट ढूंढना है। ये मैं हमेशा कहती हूँ, अपना हिडन टैलेंट ढूंढिए, बिकॉज यू हैव पोटेंशियल, कुछ ना कुछ तो है आपके अंदर, और उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। टेक रिस्क, टेक द फर्स्ट स्टेप। ये आपको इस चैप्टर से सीखने को मिलता है। तो मॉरली अगर देखा जाए ना, मतलब मॉरल वैल्यू वाला चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके बनेंगे। ठीक है, चलो चैप्टर की करते हैं शुरुआत। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 चैप्टर हैं, 2 स्टोरीज हैं इसके अंदर। एक हो गया आपका ब्लैक एरोप्लेन, एक हो गया हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो आज हम लोग हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ रहे हैं। आप मैसेजेस पढ़ो, नीचे देखो क्या लिख रहे हैं। इस चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिलता है? नंबर 1, द स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट अ पर्सन लर्न्स बाय डूइंग एंड नॉट बाय सिटिंग आइडल। है ना, कुछ भी अगर आप चाहते हैं, भाई हमको तो स्टार बनना है, कैसे बनोगे? खाली बैठ के नहीं, कुछ करके दिखाओ। तो सीगल अगर ऐसे ही पड़ा रहता अपने उस एज लेज पे जहां वो पड़ा हुआ था, तो कभी उड़ना नहीं सीखता, पर उसने हिम्मत करी, उड़ के दिखाया, और आज वो मस्त उड़ रहा है बाकी बर्ड्स की तरह। तो ये तो होना ही था, राइट? ऐसे ही जितना इजी हमें ये लगता है बर्ड है, उड़ने के लिए बनी है, इसीलिए आपको अपने लिए भी समझ आ जाना चाहिए आप ह्यूमन बीइंग है, कुछ करने के लिए बने हैं। वही काम आपको करना है, आइडल नहीं बैठना है। आइडल बैठने का मतलब हो गया खाली नहीं बैठना है। दूसरा, इट ऑल्सो गिव्स द मैसेज दैट वी शुड बिलीव इन आवर एबिलिटीज एंड वी कैन इजिली ओवरकम ऑल द हर्डल्स इन आवर लाइफ। तो मैंने वही आपको बताया, अपने हिडन पोटेंशियल को जानो, टैलेंट को जानो, उसके ऊपर काम करना शुरू करो, फर्स्ट स्टेप लो, और बिलीव करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो कि आप कुछ अच्छा करने के लिए ही बने हो। तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये स्टोरी आपको ये वाला मैसेज देती है, जो मैंने आपको सिंपली अभी बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन रहेगी। आपके पास में अगर बुक है, वेल एंड गुड, बुक देखिए। ये आपको चैप्टर ऑलरेडी मैंने लिख के दे दिया है, अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी स्क्रीन पे स्टोरी है, मैं इसको पढ़ूंगी, लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगी इसका मीनिंग, और फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये जो ग्रीन बोर्ड आपको साइड में दिख रहा है, इस पे सारे टफ वर्ड्स के मीनिंग लिखे हैं। इन केस यू डोंट नो इट, आप इसको पढ़ सकते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो यंग सीगल यहाँ पर हमें एक दिखाई देता है, कुछ कुछ ये पिक्चर जो आपको पीछे दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे यंग सीगल बैठा हुआ है। यहाँ तो पिक्चर में तो काफी लोग बैठे हैं, मतलब काफी बर्ड्स बैठी है, वहां बस एक यंग सीगल बैठा हुआ था। अच्छा, फैमिली कहाँ गई? फिर फैमिली गई उड़ने। भाई बहन कहाँ गए? वो भी गए उड़ने। उन सबको उड़ना आ गया है, पेरेंट्स को तो आता ही था, तो वो तो ऑलरेडी उड़ रहे थे, फ्लाई कर रहे थे। यंग ब्रदर और यंग सिस्टर, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर जो भी थे, उन सबको भी आ गया था, बस यही बचा था। यंग सीगल को उड़ना आ ही नहीं रहा। आ ही नहीं रहा से मतलब है वो ट्राई नहीं कर रहा, वो डर रहा है। जैसे हम लोग डरते हैं ना, हमें लगता है मेरे तो क्या ही नंबर आएंगे, मेरा तो क्या ही सिलेक्शन होगा एग्जाम में, मेरा तो क्या ही इस कॉलेज में होगा। डरते हैं ना हम लोग, बट हम लोगों को पता
होना चाहिए दैट वी हैव दिस हिडन टैलेंट। खुद पे भरोसा करेंगे तो बाकी सारी चीजें भी खुद से हो जाएंगी। तो यंग सीगल बिल्कुल आपकी तरह। चलो, नाउ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। तो उसके जो दो सिस्टर हैं, उसके जो ब्रदर हैं, वो ऑलरेडी एक दिन पहले उड़ चुके हैं वहां से, जिस लेज पे वो खड़े हैं ना, जहाँ जिस भी हिल के ऊपर जो खड़े हुए हैं, इस तरीके का लेज है, तो वो ऑलरेडी उड़ चुके हैं, वही रह गया है बस। सो ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. He became afraid. Somehow, जैसे ही उसने ट्राई किया, when he had taken a little run, हल्का सा आगे को भागता है, लिटिल रन लेता है ना, फॉरवर्ड टू द ब्रिक ऑफ द लेज, ब्रिक मतलब किनारा, किनारे पे आकर जैसे ही वो कोशिश करता है कि मैं थोड़ा सा उड़ूं, वो डर जाता है, वहीं रुक जाता है। और अटेम्प्ट तो करता है फ्लाई करने का, पर डर जाता है, वहीं की वहीं रुक जाता है, फ्लाई नहीं करता। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, नीचे उसको क्या दिखाई देता है? ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, बहुत दूर दूर तक, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। अगर आप उड़ने का ट्राई करोगे तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है सी, एक्सपेंस कर रहा है सी, मतलब पूरे में फैला पड़ा है, इतना वाइड एरिया है। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे उड़ूं, तो वो डर जाता है, जैसे ही वो नीचे दिखता है वो डर जाता है। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, माइल्स डाउन, नीचे बहुत, वो बहुत ऊंची पहाड़ी पे थे और वहां से नीचे समुद्र था। तो अगर उसके पंख नहीं खुले तो क्या होगा? वो पहले तो नीचे गिरेगा और गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा और पानी में डूब जाएगा, ये उसको डर है। राइट, सो उसके जो ब्रदर है, सिस्टर है, सब उड़ गए, बट ही हैड बीन फ्लाइंग, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, उसको डर लग रहा है, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, उसको डर लग रहा है कि मैं कैसे उड़ूं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम पकड़ ली। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा क्या है सीगल के लिए? सीगल को उड़ना है पर वो उड़ नहीं पा रहा क्योंकि उसको डर लग रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि नीचे समुद्र है और वहां जो पानी पानी है उसमें मैं डूब जाऊंगा, पहले तो नीचे गिरूंगा और फिर डूब जाऊंगा। तो उसको ये नहीं पता कि जो फेदर है उसके पास, वो उसको कभी डूबने ही नहीं देंगे। जो पंख है उसके, अगर उसने एक बार भी फ्लैप किया उनको, तो हवा ऐसे आएगी उसकी विंग्स के अंदर कि वो ना चाहते हुए खुद ही उड़ेगा। इतना लाइट तो होता है, कुछ ग्राम्स के भी नहीं होते बर्ड्स तो उसको अगर ये पता होता पहले से ही तो शायद वो डरता ही नहीं। सेम स्टोरी, हमें अगर पता होता हमारी लाइफ में इतनी अच्छी लाइफ है और इतने सारे टैलेंट हैं हमारे अंदर, तो हमें डर ही नहीं लगता, किसी के पीछे भागना ही नहीं पड़ता, किसी से खुद को कंपेयर करना ही नहीं पड़ता। बस कहानी है सारी ना पता होने की। और अगर कुछ पता चल भी गया तो ट्रस्ट नहीं है, तो ट्रस्ट एंड नोइंग योर एबिलिटीज, यही दो स्किल है जो आपको आनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, समझ आ गया? नेक्स्ट, he felt certain that his wings would never support him. certain उसको पक्का पक्का से एक चीज तो पता है कि उसके wings would never support him। हम भी ऐसे ही बोलते हैं ना, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो 100 नंबर ला ही नहीं सकती इंग्लिश में, मैथ में पॉसिबल ही नहीं है मैम, कभी नहीं आए आज तक। तो आपको पक्का पता है कि नहीं आएंगे, है ना? लेकिन वही वाली बात सीगल की, आपको क्या पता आपके अंदर क्या टैलेंट है और कहाँ पे क्या मस्त एकदम कुछ अच्छा सा हो जाए मिरेकल आपके साथ में। आपने ट्राई करना छोड़ दिया, आपने यही सोच लिया पहले से ही नहीं आएंगे तो आप ट्राई नहीं करोगे। आप 100% दो अपना, रिजल्ट भी 100% ही रहेगा। ठीक है? Now, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो उसने क्या किया? बेचारे ने सैड होके सर झुकाया और लेज में जाके अपने, मतलब जो लेज थी उसकी, वहां अंदर जाके छुप गया। बोला मैं उड़ तो सकता नहीं, सो जहां जाता है सोने के लिए वहां जाके सो जाता है। तो बार बार ट्राई करता है, आ रहा है, ट्राई कर रहा है, हल्का सा भाग रहा है, फ्लैप कर रहा है, डर जा रहा है, वापस चला जा रहा है, ये कर रहा है। तो उसको एबिलिटीज पे भरोसा नहीं है, इसीलिए वो उड़ ही नहीं पा रहा। फिर क्या हुआ? इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर whose wings were far shorter, देखो अब इसके जो ब्रदर सिस्टर है उनके विंग्स कैसे हैं? छोटे हैं, शॉर्ट हैं, देन हिज ओन, उससे भी छोटे हैं। ran to the brick, वो ब्रिंक तक गए, मतलब किनारे तक गए, फ्लैप देयर विंग्स, अपने विंग्स को उड़ाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. लेकिन he failed, he मतलब कि सीगल फेल हो गया, टू मस्टर अप मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, क्या चीज? करेज। वो हिम्मत नहीं जुटा पाया टू टेक दैट प्लंज, मतलब कि ये जो टास्क है इसको करने का, डाइव करने का, वो हिम्मत नहीं उठा पाया, विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, कि उसको ये करना तो था
बट वो कर नहीं पा रहा है। ब्रदर एंड सिस्टर के विंग्स छोटे थे फिर भी वो उड़ गए, लेकिन क्यों उड़ गए? क्योंकि उन्होंने ट्राई किया, दे ट्राइड इट। ही कुड नॉट डू दैट, क्योंकि इसने ट्राई ही नहीं किया। मतलब ट्राई कर रहा है बट वैसे बिल्कुल फ्लाई नहीं कर रहा। ट्राई करना तो ये हो गया ना, फ्लाई कर रहा है, ये तो वही वाली बात होगी, हमने अलार्म तो लगाया था मैम बट उठ नहीं पाए। तो ट्राई तो किया मैम अलार्म लगा के, तो अलार्म लगाने से कुछ नहीं होगा ना, आपको उठना भी है 5 बजे। उठो तो सही, तभी तो पता चलेगा आज सुबह दिमाग कितना तेज चल रहा था। सेम इसके साथ में है। तो ये उड़ना ही नहीं शुरू किया इसने, तो इसको कैसे पता चलेगा ये उड़ पाएगा? ब्रदर सिस्टर उड़ गए, जबकि इससे कम टैलेंटेड थे, उनके पास में जो विंग्स थे इससे छोटे थे, फिर भी वो उड़ गए। तो वही चीज अगर आप इस पूरे स्टोरी को पैरेलली अपने साथ में कंपेयर करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि बिल्कुल एक स्टूडेंट की स्टोरी है। यहाँ पे सीगल की बात हो रही है, लेकिन ये आप स्टूडेंट हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रिली। श्रिली जोर से चिल्ला चिल्ला के उसको आवाज दे रहे हैं, है ना, उसको बोल रहे हैं आजा भाई। अपग्रेडिंग हिम, उसको अपग्रेड कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, अटैक मतलब उसको एक तरीके से परेशान कर रहे हैं, उसको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं तू उड़ेगा नहीं तो हम तेरे को छोड़ देंगे अकेला, खाना भी नहीं देंगे, उड़ के दिखा। तो उसको धमकी टाइप से मिल रही है, थ्रेटन कर रहे हैं उसको टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज। स्टार्व, भूखा छोड़ देंगे, तेरे को आज खाना नहीं मिलेगा, इसी लेज पे पड़ा रहे, अनलेस यू फ्लू, जब तक तुम उड़ नहीं जाओगे कुछ खाने को नहीं देंगे तुमको। तो देख रहे हो कैसे पेरेंट्स हैं। तो ऐसे ही हमारे पेरेंट्स करते हैं, हमको कंडीशंस रख रख के दे देते हैं, बट क्या वो गलत कर रहे हैं हमारे लिए? वो एक्चुअली हमारे फेवर की बात कर रहे हैं। उन्हें पता है कि एकदम से शायद खाने के चक्कर में आ जाए, शायद एक बार उड़ जाए, बस एक बार उड़ जाए, फिर तो इसको खुद पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी पोटेंशियल है उड़ने की। तो पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं, तो एक बार ये करके दिखा दे, तो उनको लगता है एक बार ये सीख गया ना फिर ये खुद कर लेगा। इसीलिए पेरेंट्स इतनी कंडीशन रखते हैं, वहां जाना है तो ये करके जाओ, वो करना है तो ये करके जाओ। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बच्चे को अभी सिखाना है कि कैसे सही स्टेप लेना है, और उसको समझाना है कि तेरे एक्चुअल स्किल्स क्या हैं। तो सेम स्टोरी, मैंने बोला ना, आप हर लाइन पे अपने आप को सीगल से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है जी, चलो। सो बट फॉर लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन कितना भी कर लो, चाहे चिल्ला लो, चाहे उसको डांट लो, चाहे उसको थ्रेटन कर दो, चाहे उसको भूखा रहने की धमकी दे दो, बट वो नहीं उड़ पा रहा था। दैट वॉज 24 आवर्स अगो। 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, मतलब 24 घंटे से उसके पास कोई आया भी नहीं है, वो एक लेज पे अकेला पड़ा हुआ है, बाकी सब लोग उड़ रहे हैं इधर उधर। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर। एक दिन पहले उसके ब्रदर और सिस्टर उड़े, तो पेरेंट्स ने देखा, पेरेंट्स के साथ उड़े और वो उनको देख रहा है। ब्रदर उड़ गया, सिस्टर उड़ गई, है ना, सब लोग उड़ गए, पेरेंट्स भी साथ में उड़ रहे हैं, सब देख रहा है, वो नहीं उड़ पा रहा। सो हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। तो पेरेंट्स सिखा रहे हैं, ऐसे उड़ो, ऐसे करके चलो, ऐसे करके चलो, ऊपर जाओ, है ना, हाई चले जाओ, फिर फ्लैप करो, अभी रुक जाओ, अभी ऐसे करोगे। तो पेरेंट्स सिखा रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। बस हमारा सीगल नहीं सीख रहा है, क्योंकि ये ट्राई नहीं कर रहा है, ये तो उठा ही नहीं। तो सब देख रहा है, ये सब देख रहा है कि कौन क्या क्या कर रहे हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, उनको सिखा रहे हैं कि स्किम कैसे करना है, क्विकली कैसे मूव करना है ना, गो और मूव क्विकली, स्किम कैसे करना है, द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और उनको ये भी सिखा रहे हैं कि फिश को कैसे डाइव, मतलब डाइव करना है फिश के लिए। तो आपने देखा होगा ना, जो बर्ड होती है वो ऐसे आ रही होती है, एकदम से नीचे आती है और उसको फिश दिख रही होती है पानी में, फटाफट से पानी में से फिश ली और ऊपर उड़ गई। तो ये होता है फिश पकड़ने का तरीका बर्ड्स का। पेरेंट्स सब सिखा रहे हैं ब्रदर एंड सिस्टर को, और सीगल वहां खड़ा खड़ा बस देख रहा है, उड़ तो रहा नहीं है। Now, he had in fact seen his brother catch his first herring and devour it. Herring फिश का नाम है, डिवावर मतलब कि उसको टेस्टी 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 तरीके से खाना, मतलब एक उसको देख के बहुत अट्रैक्टेड फील करना। तो यहाँ लिखा हुआ है कि उसने देखा कि उसका ब्रदर अपनी लाइफ की पहली हेरिंग फिश पकड़ भी चुका है, उसको खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। अब ये सारी चीजें जब आप देखते हो कि मेरे फ्रेंड के फर्स्ट पोजीशन आई, उसके 100 नंबर आए, मेरा ब्रदर भी अब आईएएस की कोचिंग के लिए चला गया है, छोटी वाली जो सिस्टर थी वो नीट की कोचिंग कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। आपके साथ में ऐसा सेम होता है ना, आप नोटिस कर रहे होते हो, बट आपने फिर वहीं पे मिस कर दिया कि वो सब ट्राई कर रहे थे और करते गए, आपने सिर्फ सोचा, एग्जीक्यूट नहीं किया, वहीं पे सारी प्रॉब्लम है। तो सेम सेम स्टोरी। अब हो सकता है इसमें कुछ और कंडीशंस हो, बट अल्टीमेट लाइन ये है कि आप करोगे तो सफलता मिलेगी, राइट? ये अल्टीमेट लाइन है। चलो, उसके बाद क्या हुआ? While his parents circled around raising a proud crackle। अच्छा, अभी क्या हुआ? जब भाई खा रहा है हेरिंग फिश, तो सब उसको प्राउड क्रैकल कर रहे हैं, मतलब कि तालियां बजा के अपलॉड कर रहे हैं, बोल रहे हैं वाह वाह वाह, मेरे बेटे ने फिश पकड़ ली, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
और करो और आगे बढ़ो। तो अब सीगल भी चाहता है कि उसके साथ में भी कोई ऐसे करे जो हमारा यंग सीगल है, लेकिन पेरेंट्स किसकी तारीफ कर रहे हैं, ब्रदर एंड सिस्टर की, उसकी तारीफ ही नहीं हो रही है, उसको खाना भी नहीं मिल रहा है, उसके पास कोई है भी नहीं, अकेला पड़ा हुआ है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन हिज बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कोवर्डिस। टॉन्ट कर रहे हैं उसको, क्या कर रहे हैं, टॉन्टिंग कर रहे हैं। कहाँ पे हैं बाकी के लोग, ऑपोजिट क्लिफ पर खड़े हुए हैं। तो सीगल अगर यहाँ है तो पेरेंट्स और बाकी के लोग उस वाली क्लिफ पे बोल रहे हैं तेरे पास ही नहीं आएंगे, तेरे को खाना ही नहीं देंगे, तेरे से बात भी नहीं करेंगे। अगर तू चाहता है हम तेरे को खाना दें, तेरे से बात हो, तो आजा हमारे पास, उड़ के आजा। तो ये उसको तरीका है इनकरेज करने का कि उड़ जा। तो द होल मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन अ बिग प्लेट्यू, किसी और प्लेट्यू पे चले गए हैं, मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ पे, ठीक है। डॉन्टिंग हिम एंड विद हिज कवर्ड्स, उसको कवर्ड बोल रहे हैं, कवर्ड मतलब कायर, उसको कह रहे हैं तेरे को उड़ना भी नहीं आता, तू कैसा है, टॉन्ट कर रहे हैं उसको कि कुछ तो इसके दिमाग में आए और कैसे भी करके ये उड़ना शुरू करे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सन अभी क्या कर रहा है, असेंड कर रहा है, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। तो अभी उसका जो फेस है वो किधर है, साउथ की तरफ जा रहा है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। अब जैसे ही आपने देखा कि जो सन है वो असेंड किया, सन उगना शुरू हुआ दूसरे दिन का, तो अब उसको हीट लग रही है, ऑफ कोर्स धूप आ गई तो हीट तो लगेगी। दूसरा उसको भूख भी लग रही है क्योंकि प्रीवियस नाइटफॉल से उसने कुछ खाया भी नहीं है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिक, तो ब्रिक से बाहर आता है, ऑफ द लेज, ब्रिक मतलब किनारे पे आता है, लेज के बाहर आ जाता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विग्स, तो क्या करता है, एक पैर पे खड़ा हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा फनी सा इंसिडेंट होगा इसके साथ में। तो क्या करता है वो, अपने एक पैर पे खड़ा हो जाता है, स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग बिहाइंड अंडर हिज विंग, एक को पीछे छुपा लेता है दूसरे विंग के ऊपर। तो क्या कर रहा है एक्चुअल में वो, ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख अपनी बंद करता है, देन दी अदर, दूसरी भी बंद कर लेता है, एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसे नाटक करके दिखाता है एक पैर पे खड़ा होकर कि मैं सोने वाला हूँ, ऐसे करके दिखाता है अपने पेरेंट्स को, और मतलब मैं गिर जाऊंगा ऑलमोस्ट, ताकि उसको कोई देखे और मम्मी बोले अरे मेरा बच्चा गिरने वाला है, आजा 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 मैं तुझे खाना दूं। तो उसको पता चल गया था अभी ऐसे तो मानेंगे नहीं, मुझे कुछ खाने को दे नहीं रहे हैं, तो चलो मैं ये नाटक करके देखता हूँ। तो वो प्रिटेंड करता है नाटक करने का। स्टिल दे टुक नो इंटरेस्ट टू हिम, नो नोटिस टू हिम, उसको कोई देखता नहीं है, फिर भी वो लोगों को पता है ये नाटक कर रहा है, इसको कर रहे तो हम इसको नहीं देखेंगे। ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक, तो वो देखता है कि उसके जो ब्रदर सिस्टर हैं दूसरे प्लेट्यू पे खड़े हुए हैं, उनका जो सर है अपने विंग्स में बंद करके वो आराम से डोज कर रहे हैं, मतलब कि सो रहे हैं, दिन का समय है, आराम से सो रहे हैं। भूख लगेगी जाएंगे फिश पकड़ेंगे खा लेंगे, यही काम है इन लोगों के पास में। तो देख रहा है कि ब्रदर एंड सिस्टर तो मस्त सो रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं तो अकेला पड़ा हुआ हूँ। अब अपनी मदर को देखेगा, उसे लगेगा चलो मदर को पागल बनाते हैं, मतलब मदर देखते शायद मान जाए। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर ऑफ हिज वाइट बैक, तो उसके फादर क्या कर रहे हैं, अपनी बैक से फेदर निकाल रहे हैं, प्रीन कर रहे हैं, अपनी जो बीक होती है ना, बीक से जो चोंच होती है उससे आप उखाड़ रहे हो अपने पंखों को। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, बस कौन थी, उसकी मदर थी जो वहां पर दिख रही थी उसको, राइट। फादर प्रीनिंग कर रहे हैं, अपनी बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, गंदगी वहां से हटा हटा के, और जो मदर है वो उसको देख रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, तो वो प्लेट्यू के थोड़े से हम्प पे खड़ी हुई है, हम्प हो गया थोड़ा ऊंचा एरिया, तो वहां पे मदर खड़ी हुई है। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, उसके जो वाइट ब्रेस्ट है, अगर आप देखोगे ना जो बर्ड होती है उसकी जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, तो उनका जो ब्रेस्ट का एरिया होता है वो आगे को थ्रस्ट कर रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बर्ड है वो वहां पे खड़ी होती है। नाउ and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock। कितना fascinating सा टेस्टी सा सीन है। now and again वो क्या कर रही है, she tore a piece of a fish, फिश का पीस टोर करती है, टीयर आउट करती है, फिश है उसके पास में तो छोटे छोटे से पीसेस निकाल रही है। दैट ले हर फीट, उसके पैरों पे गिर रहे हैं, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। फिर क्या कर रही है, स्क्रैप कर रही है अपनी बीक को रॉक के ऊपर, रॉक पे अपनी बीक को शार्प कर रही है, जिससे कि जितनी ज्यादा शार्प होगी उसकी बीक उतना ही अच्छा होगा उसके लिए फिश को टीयर आउट करना। तो वो बड़े मजे से ये वाला काम कर रही है। अब ये जो साइट है वो देख लिया सीगल ने, सीगल देख रहा है और बोल रहा है अरे वाह, मम्मी तो मस्त फिश रेलिश करने में लगी हुई है, डिवार कर रही है, टेस्टी लग रही है उसको, बीक को शार्प कर रही है, ये मुझे भी करना है, मुझे भी फिश दे दो मैं भी खाऊंगा।
मम्मी बोलती है अच्छा खाना है तो फिर आ जा। तो वही पॉसिबिलिटी, वही वाली बात हो गई कि आपको कुछ तो करना पड़ेगा अगर खाना चाहिए। यही पेरेंट्स का प्लान है कि खाना देख के शायद आ जाए। मदर बड़ी समझदार है, मदर ऐसा करती है। सो द साइट ऑफ द फूड मैडेड हिम, जो साइट है फूड का उसको पागल कर देता है। कहता है अब मैं नहीं मानूंगा, एक तो मुझे कल से खिलाया नहीं है, 24 घंटे से मेरे पास नहीं आ रहे हो, मेरे को खाना चाहिए, अब मैं भागूंगा। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. तो अपनी जो बीक है उसको शार्प करने के लिए वो भी ऐसे ही कर रहा था अभी तक तो, क्योंकि पेरेंट्स आते थे चुपचाप से खाना दे देते थे। आज नहीं दे रहे हैं पेरेंट्स, आज बोल रहे हैं तू उड़ेगा तभी मिलेगा, तो वो एकदम पागल हो जाता है, कहता है मेरे को भी खाना चाहिए, तो आगे आने लगता है। मदर और स्मार्ट है, मदर कहती है खाना खाएगा, चल आ जा मैं भी आ रही हूँ। सो गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। तो वो एकदम गा 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 आवाज निकालता है, बोलता है मेरे को खाना दे दो, मेरे को खाना दे दो। मॉम उसकी बोलती है, शी क्रीम्ड बैक डिराइसिवली। तो उसकी जो मदर है वो भी बहुत ही इग्नोरेंट वे में, मतलब विदाउट एनी रिस्पेक्ट कहती है ठीक है आ जा, खाना है तो ले ले, मतलब बहुत ही इग्नोर कर देती है उसकी आवाज को। फिर क्या होता है, ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, वो भी क्या करता है, बहुत सैड सा हो गया है और वो भी चिल्लाता रहता है प्लीज मुझे खाना दे दो, प्लीज मुझे खाना दे दो। एंड आफ्टर अ मिनट और टू और सो ही अटर्ड अ जॉय स्क्रीम। तो एकदम से वो चिल्लाता है जोर से, पहले तो सैड सैड चिल्ला रहा होता है, फिर एकदम से खुश हो जाता है। खुश क्यों हुआ, उसकी मदर उसके लिए खाना लेकर आती है। सो हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। तो उसकी मदर एक पीस का फिश का जो पीस है वो उठाती है और उसकी तरफ फ्लाई करने लगती है। वो खुश हो जाता है, अरे मम्मी फाइनली मुझे खाना ला रही है, देखा मेरा प्लान कामयाब हुआ, मैं जो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था ना बेहोश होने के लिए, आपने देख लिया मुझे और अब आप मेरे को खाना खिलाओगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझे खाना चाहिए। ही लीन्ड आउट ईगरली, वो लीन करता है, आगे की तरफ झुकता है, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और रॉक को टैप कर रहा है अपने पैर से, है ना, मतलब खुश है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा रहा है। जैसे आप किसी छोटे से बच्चे को ऐसे चॉकलेट दो या टॉफी दो तो वो एकदम खुश हो जाएगा, है ना, बिल्कुल ऐसे ये भी बड़ा खुश हो रहा है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, वो आगे को आ रहा है, मतलब कि जो ब्रिंक है ना, लेज की किनारा है ना, उसके आगे को लीन कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके मैं ये जो फिश का पीस है वो खा लूं। तो आगे की तरफ आ रहा है, खुश हो रहा है बहुत ज्यादा। मदर भी आ रही है उसकी तरफ, तो वो जितनी ज्यादा मदर पास आती जा रही है उतना ज्यादा ये खुश होता जा रहा है। बट एकदम से क्या हुआ, बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, जैसे ही मदर बिल्कुल उसके पास यहाँ आने वाली है, बस फिश का पीस देने वाली होती थी, शी हॉल्टेड, हॉल्ट मतलब रुक जाना, स्टॉप, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, अपने उसके जो विंग्स थे उनको वो रोक देती है, मोशनलेस हो गई, चुप हो गई एकदम। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, ऑलमोस्ट विद इन द रीच, उसकी बीक में जो फिश का पीस है ऑलमोस्ट इतनी ज्यादा, इतना डिस्टेंस है कि थोड़ा और आगे बढ़ेगी और जो हमारा सीगल है उसको वो फिश का पीस मिल जाएगा खाने के लिए। ऑलमोस्ट बराबर बराबर सा डिस्टेंस हो गया है। तो अब बस कुछ ही सेकंड्स की देर है, या तो मदर उसको खिला दे, नहीं तो वो खुद आके ले लेगा। तो क्या होगा ऐसे में, जब आप मैड होते हो ना और जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, अब तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसे में ही हम डिसीजन लेते हैं। कभी कभी होता है गुस्से में हम ऐसा काम कर जाते हैं और हमको लगता है हाँ ये मैंने कर दिया, वॉज आई एबल टू डू दैट। तो वही होता है आपके ट्रिगर पॉइंट, जो पता होता है लोगों को, पेरेंट्स को स्पेशली पता होता है बच्चे का ट्रिगर्ड पॉइंट क्या है। वो आपको इतना गुस्सा करेंगे, इतना गुस्सा, मतलब आपको इतना गुस्सा दिलाएंगे कि आप फाइनली करेक्ट डिसीजन ले लोगे। इससे पेरेंट्स बुरे बन जाते हैं लेकिन आपकी लाइफ सुधर जाती है। सेम यहाँ पे सीगल की मदर करती है, रुक जाती है। ही वेटेड फॉर अ मोमेंट, कुछ टाइम के लिए वो वेट करता है इन सरप्राइज, देख रहा है मम्मी रुक क्यों गई, अभी तो खाना देने आ रही थी। बट वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडेंड बाय हंगर, लेकिन उसको बहुत तेज भूख लग रही है। ही डाइव्ड एट द फिश, वो फिश के ऊपर कूद जाता है। थोड़ी सी रास्ता थी, उसने कहा ठीक है मैं ही आके ले लूंगा। अब फिश के पास तो क्या ही गया, वो लेज से नीचे गिर गया और नीचे गिरते 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 वही जो एक्सपेंस था, सी था, वाइड ओपन एरिया था, नीचे गिरता जाएगा। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड, तो वो उसने जोर से चिल्लाया और वो नीचे को गिरता, कभी नीचे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है। हल्का सा तो है, बर्ड कभी गिरती थोड़ी है, बर्ड को लगता है कि मैं गिर जाऊंगी लेकिन वो इतनी हल्की है कि वो हवा में ही थोड़ी बहुत देर तक तो टहलती रहेगी, फिर धीरे धीरे ऑफ कोर्स ग्रेविटी है तो नीचे तो आना ही है, बट इतना टाइम आपको मिल जाएगा कि आप अपने विंग्स को फ्लैप करें और फिर से उड़ने लग जाएं, बिकॉज बर्ड्स आर मेंट टू फ्लाई, राइट। नाउ फिर क्या हुआ,
With a loud scream, he fell outward and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. Monstrous terror, एकदम से उसको डर लगा, हार्ट एकदम सीज हो गया उसका, है ना, हार्ट स्टूड स्टिल, रुक गया, धड़कनें रुक गई दिल की. ही कुड हियर नथिंग, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. बट इट ओनली लास्टेड फ्यू मिनट्स, 1 मिनट की बात थी जो उसके साथ ऐसा हुआ. उसको ऐसा लगा ऑलमोस्ट कि मैं तो गया, हार्ट बीट रुक गई, एकदम से क्रेजी सा हो गया. बट कुछ समय के लिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन 1 मिनट बाद ही जो उसकी सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, उसने एकदम से नोटिस किया कि उसके विंग्स खुद से खुल गए हैं आउटवर्ड्स की तरफ. नाउ द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, उसके फेदर्स में हवा घुस गई है. देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके स्टमक के नीचे हवा आई. एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसने देखा कि उसके पंखों से हवा निकल रही है, कट थ्रू हो रही है, मतलब जोड़ की हवा जो थी उसके पंखों के चारों तरफ हो गई. अब वो हल्का फील कर रहा है और उसको बस इतना पता चल गया कि एक बार मैंने ऐसे किया मैं उड़ने लग जाऊंगा. और वही करता है, एकदम से अपने पंखों को फैलाता है और नीचे आता 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 एकदम से ऊपर चला जाता है, क्योंकि बर्ड है, उड़ेगी तो है ही, पॉसिबिलिटीज है उड़ेगी. ही कुड फील द टिप्स ऑफ द विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. ही वाज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो नीचे गिर ही नहीं रहा है. ही वाज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, अब वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, सोर कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर भी नहीं लग रहा. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, बस हाँ थोड़ा सा थक गया, अजीब सा फील हो रहा था उसको, चक्कर टाइप के आ रहे थे क्योंकि इतना ऊपर से गिरा है ना, और अब उसको चक्कर आ रहे थे. बट वो फिर भी उड़ता रहा, उसने समझ गया था कि विंग्स को फ्लैप करना है और मैं उड़ता जाऊंगा. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, जैसे ही उसने विंग्स को ऊपर किया वो ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ हाई उड़ने लगा और ऑफ कोर्स वो उड़ना सीख गया. इस तरीके से फाइनली, अभी खत्म नहीं हुआ स्टोरी, बट हाँ इस तरीके से फाइनली जो सीगल है वो उड़ना सीख जाता है. फिर क्या हुआ, चिल्ला रहा है, गा 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 गा, जोर जोर से चिल्ला रहा है. हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, मदर भी क्या कर रही है, उसको आसपास उड़ रही है, उसके ऊपर जाके उड़ रही है, उसको कैच करने की कोशिश कर रही है. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, हर आंसर्ड, ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, तो मदर चिल्ला रही है, वो भी चिल्ला रहा है, पेरेंट्स आ जाएंगे, पापा भी आ जाएंगे, दोनों भाई बहन भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, सब उसके साथ में उड़ने लगेंगे, मस्ती हो रही है. ठीक है. नाउ फिर क्या हुआ, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग. तो क्या कर रहे हैं ये लोग, एक दूसरे के ऊपर लीप कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, है ना, मतलब कोई आगे कोई पीछे, कोई ऊपर कोई नीचे, तो इसको कहते हैं करवेटिंग करना. तो सब लोग आसपास उसके साथ उड़ रहे हैं. देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई. इंपॉर्टेंट लाइन है चैप्टर की, एक समय आया कि वो भूल ही गया था कि अभी कुछ टाइम पहले मैं उड़ नहीं सकता था. सेम स्टोरी हमारे साथ भी यही होता है, जब आप कोई काम कर लेते हो ना, आपको ध्यान ही नहीं रहता कि कभी ऐसा भी था कि मैं कर नहीं पाया. जैसे बहुत लोगों को रहता है कि हमें इंग्लिश सीखनी है ना, हमें इंग्लिश में बात करना है. धीरे धीरे इंग्लिश सीखते सीखते वो एकदम इतने प्रो हो जाते हैं, इंग्लिश में अच्छे से बात करते हैं, उन्हें रियलाइज ही नहीं होता कि कुछ समय पहले मुझे इंग्लिश आती नहीं थी. उन्हें लगता है हाँ मुझे तो हमेशा से आती थी. सेम केस, सीगुल को रियलाइज ही नहीं हो रहा कि कुछ टाइम पहले वो उड़ भी नहीं पा रहा था, उसे लगता है ये तो होना ही था, मैं तो उड़ने के लिए बनाऊं. इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब हमें कुछ मिल जाता है ना, हमें उसकी इंपॉर्टेंस, हमें लगता है ये तो था ही ऑलरेडी. नहीं भाई, कुछ समय पहले आप इस चीज के लिए रो रहे थे, आज ही आपके पास है. जो भी कुछ हो, जो भी कोई पोजीशन मिल गई हो, कुछ मार्क्स अच्छे आ गए हो, सिलेक्शन हो गया हो, मन की जॉब मिल गई हो, कुछ भी हो गया हो, वो आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि कुछ समय पहले आपके पास थी नहीं. आपको लगेगा हाँ ये तो थी ऑलरेडी, ये तो सब था ही. नहीं नहीं नहीं, ये आपने हासिल किया है अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू, अपने टैलेंट के थ्रू, अपने ट्रायल्स के थ्रू, राइट. सो देन ही ऑल completely forgot that he had not always been fly now and commended himself to dive and soar and curve and shrieking shrilly. चिल्ला रहा है, डाइव कर रहा है, कर्व कर रहा है, इधर उधर उधर खूब मस्त उड़ रहा है. आने वाले पैराग्राफ में आपको बताया जाएगा कि वो और क्या क्या कर रहा है अपने ब्रदर सिस्टर के साथ. डाइव कर रहा है, फिश ले रहा है ना, खा रहा है लोगों को, जो उसके ब्रदर सिस्टर हैं वो खुश हैं उसके साथ में. सो ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो सी के आसपास आ गया है, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, तो नीचे सी के चारों तरफ उड़ रहा है और पास में ही है क्योंकि उसको मछली पकड़नी है, या वो देख रहा है, हर तरीके से एक्सप्लोर कर रहा है कि मैं ऊपर भी आ सकता हूँ, नीचे भी आ सकता हूँ. नाउ फेसिंग स्ट्रेट आउट
over the ocean, he saw a vast green sea beneath him. वो एकदम से दिखता है vast green color का sea है मेरे नीचे, with little ledge moving over it. और क्या है वहाँ, ridges moving over it. तो थोड़े थोड़े से mountains है, छोटे छोटे high mountains उसको दिखाई दे रहे हैं, ridges दिखाई दे रहे हैं. एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवे एंड कॉड अम्यूजली. तो वो क्या करता है, चिल्लाता है, जोर से चिल्लाता है और एकदम खुश है वो इस टाइम. हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. तो उसके जो पेरेंट्स हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, वो भी वहीं पे लैंड किए, उसके आसपास ही हैं वो लोग भी. दे वर बी कॉलिंग हिम टू कॉलिंग श्रीली. वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के इनकरेज कर रहे हैं. कम ऑन यू कैन डू इट, उड़ो उड़ो और अच्छे से उड़ो, फिश भी पकड़ो, फिश भी पकड़ना सीख जाओ आज तुम. काफी उसको इनकरेज कर रहे हैं. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. तो जैसे उसके पेरेंट्स है ना वहां पे ग्रीन सी के आसपास, उसने सोचा मैं भी अपने पैरों को नीचे ले आता हूँ. तो वो लैंड करता है, अपने पैरों को कहाँ लेके आता है, ग्रीन सी पे लेके आता है. हिज लेग्स सैंक इनटू इट. उसके पैर नीचे डूबने लगते हैं. वो डर जाता है, बोलता है अरे इसका मतलब मैं डूब सकता हूँ, मेरे पैर तो नीचे आ गए और मैं तो और नीचे जाता जा रहा हूँ. तो क्योंकि फ्लैप करना उसने बंद कर दिया. He screamed with fright and attempt to rise again flapping his wings. तो वो क्या करता है, फिर से ट्राई करता है, डर जाता है कि मैं तो डूब जाऊंगा. तो वो अपने विंग्स को क्या करता है, फ्लैप करता है. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज. पर वो इतना थक जाता है ना कि वो फ्लैप ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो सुबह से एक तो कुछ खाया नहीं उसने कल से, दूसरा इतना एग्जॉस्ट हो गया ना, पहली बार फ्लाइट करी है, पहली बार उड़ा है, तो थक गया बहुत ज्यादा, तो फ्लाई नहीं कर पाता. उसने कहा गया मैं तो, अब तो मैं डूब जाऊंगा. बट आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, बर्ड्स डूब ही नहीं सकती क्योंकि उनका फेदर है उनके पास में, वो इतने लाइट हैं कि वाटर के वॉल्यूम के साथ में मतलब वो डूब ही नहीं पाएंगे कभी भी. सो एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज ही कुड नॉट फ्लाई नाउ. हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी. पानी में डूब गया. एंड देन हिज बेली टच्ड इट. बेली, पेट तक उसके पानी आ गया. एंड ही सैंक नो फार्दर. इसके आगे वो डूबा ही नहीं, फ्लोट करता रहा. फिर वो फ्लोटिंग करता रहा, पानी में तैरता रहा. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश. तो सब लोग उसको प्रेज करते, कहते ये अब देख तू तैरना भी सीख गया. उसको फिश, डॉग फिश के पीसेस देते हैं, कहते हैं ले खा, मजे कर. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. लास्ट लाइन ऑफ द चैप्टर कि फाइनली वो सीख गया कि अच्छा ऐसे फर्स्ट फ्लाइट लेनी थी. फाइनली उसने फर्स्ट फ्लाइट अपनी लाइफ की ले ली और अब उसको पता है थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊंगा फिर उड़ने लग जाऊंगा. थकान की वजह से उड़ नहीं पा रहा हूँ, अभी सही हो जाऊंगा तो मैं फिर से उड़ने लग जाऊंगा. और एवरीबडी इज हैप्पी फॉर हिम. उसकी पूरी फैमिली उसके लिए खुश है. और इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ द सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली, विद द स्मार्टनेस ऑफ हिज मदर एंड विद द action that he actually took to fly, with all these things, with the help of all these things, he finally made his first flight. finally वो आज उड़ गया. मॉरल ऑफ द लेसन, आपको भी अपनी एबिलिटीज पे भरोसा रखना है. जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन पे भरोसा रखना है. अपने हिडन पोटेंशियल्स को ढूंढना है, ट्राई करते रहना है, फर्स्ट स्टेप ज़रूर लेना है. आपको भी इसी तरीके से अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो करने की ताकत मिल जाएगी, करेज मिल जाएगा. जैसे सीगुल को मिला वैसे ही आपको भी मिल जाएगा. लगा इंटरेस्टिंग चैप्टर? तो ये चैप्टर है ही कुछ ऐसा बच्चों, मॉरल वैल्यूज़ पे बेस्ड है और आपको यही सिखाता है कि आपके अंदर कितना हिडन टैलेंट है, ढूंढो और करो. तो इसीलिए क्लास 10th के चैप्टर में ये वाले चैप्टर को लिया हुआ है. लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स. कुछ क्वेश्चन आंसर हैं इस चैप्टर के, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, इसके बारे में डिस्कस करती हूँ, फिर आप आंसर बताना. सो व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? ऑफ कोर्स बिकॉज उसको अपने विंग्स पे भरोसा नहीं था. उसे लगा जैसे ही मैं आगे आऊंगा नीचे गिर जाऊंगा. डू यू थिंक ऑल द यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? क्या तुम्हें लगता है सारी बर्ड्स के साथ में ऐसे ही होता है, सबको डर लगता होगा फर्स्ट फ्लाइट में? ऑफ कोर्स. बर्ड्स आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स. डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट चैलेंजिंग टू टेक हिज फर्स्ट स्टेप? आपको लगता है ह्यूमन बेबीज के लिए भी सेम होता होगा, उनको भी फर्स्ट स्टेप लेने में डर लगता होगा? यस. कितना देखो सिमिलर, कितना अच्छा एनालॉजी आपको बताया है कि एक बर्ड को जिस तरीके से उड़ना है ऐसे ही ह्यूमन बेबी को चलना है. और बच्चा अगर कभी गिर जाए, उसके लग जाए ना, उसको रियलाइज होने लग जाता है अरे मैं चलूंगा, मैं गिर जाऊंगा. तो फिर भी एक्साइटमेंट में वो खड़ा होता है. तो आपको डिपेंड, मतलब ये डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर कितना सपोर्टिव उसको रख रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं. खड़ा हो बेटा, उठ बेटा, चल बेटा, राइट. अगर आप उसको सिखाओगे तो वो चलेगा. अगर वो डर गया ना कि मैं जैसे ही खड़ा हुआ गिरा और मेरे लगी, नहीं 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 मैं नहीं चलूंगा, ऐसे बच्चे चलने में लेट हो जाते हैं. चलेगा सा हर कोई, चलना तो है, बर्ड है तो उड़ेगी, ह्यूमन बीइंग है तो चलेगा, राइट.
अनलेस एंड अनटिल आपको कोई एक्चुअली डिसेबिलिटी ना हो, अदरवाइज उड़ना तो है, चलना तो है। तो क्या सिमिलरिटीज हैं? यस ऑफ कोर्स सिमिलरिटीज हैं। आंसर ब्यूटीफुल तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। एक अच्छा सा कॉन्टेक्स्ट लिखिएगा, कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद में आंसर करिएगा। इन दिस इंस्पायरिंग स्टोरी, देखो स्टोरी में इंस्पायर था, आपको इंस्पायर किया स्टोरी ने, तो आप इसको इसी तरीके से बोलेंगे, इन दिस इंस्पायरिंग स्टोरी। सो इन दिस इंस्पायरिंग स्टोरी वी सी अ जर्नी ऑफ अ यंग सीगल। हमने क्या देखा? जर्नी देखी एक यंग सीगल की, हु इज ट्राइंग टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने की ट्राई कर रहा है। सिंस ही इज नॉट श्योर अबाउट द आउटकम्स, ही इज नॉट एबल टू मस्टर अप द करेज। क्योंकि उसको नहीं पता कि आउटकम क्या होगा। हमारे साथ भी यही होता है ना, हमें पता ही नहीं होता कि इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, इसी वजह से हम बड़े परेशान हो जाते हैं। अगर हमें कोई बता दे, मुझे कोई अगर आज बोल दे ना, बेटा देख तेरे बोर्ड एग्जाम्स में ना इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, तो मैं क्या करूंगी? मैं बोलूंगी अरे वाह, मतलब कि पढ़ूंगी तो होगा, हाँ हाँ होगा, ठीक है अब मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैं पढ़ना शुरू कर दूंगी और अच्छे से पढ़ूंगी, क्योंकि दिखाना भी है ना लोगों को कि सच में आए हैं वे नहीं आए। तो मैं मन लगा के पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे कोई बता चुका है कि 100 आएंगे। तो इसको भी अगर पता होता कि ये उड़ सकता है तो ये उड़ता, बट इसको पता ही नहीं था, इसीलिए ये उड़ने की प्रैक्टिस नहीं करा। आउटकम के बारे में ये श्योर नहीं था। मोरोवर ही हैज नॉट नो फेथ इन हिज एबिलिटी। दूसरा देखो, एक तो हो गया हमें एबिलिटीज के बारे में पता नहीं होता, फेथ नहीं होता, और आउटकम के बारे में पता नहीं होता। पॉइंट 1, हमें अपनी एबिलिटीज के बारे में फेथ नहीं होता कि जो मैं करना चाहती हूँ कर सकती हूँ। दूसरा, हमें आउटकम नहीं पता होता कि कर तो रही हूँ बट रिजल्ट क्या होगा। ये 2 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ना अकॉर्डिंग टू मी, ऑल यंग क्रीचर्स वेदर इट्स अ बर्ड और अ ह्यूमन बीइंग हैव टू फेस दिस सिचुएशन wherein they take these first steps towards the world। मेरे हिसाब से पूछोगे, चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे एक बर्ड हो, हमको फर्स्ट स्टेप लाइफ का लेना ही पड़ेगा। तो ये दिन तो आना ही है, राइट? सो एवरीवन बिहेव इन दिस सिचुएशन डिफरेंटली। हर कोई अपनी अपनी तरीके से सिचुएशन में बिहेव करता है। हाउएवर द यंग सीगल टीचेस अस एन इंपॉर्टेंट लेसन इन दिस स्टोरी थ्रू हिज एंडीवर। अपने ट्रायल से, जो उसने ट्राई किया, एंडीवर लिया है ना, प्रयास किया, उसने हमें क्या सिखाया? करोगे तो होगा। तो ब्यूटीफुल तरीके से आप इस चैप्टर का आंसर लिख सकते हैं, राइट? व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? बिकॉज उसको अपने हिडन पोटेंशियल पे भरोसा नहीं था। Next question. The sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? क्या पता चला इसको? इससे पता चला कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे ट्रिगर होते हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनकी वजह से हम अपने डिफिकल्ट टास्क में स्टेप ले पाते हैं, राइट? व्हाट कंप्लीट द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? तो किस वजह से वो फाइनली फ्लाई किया? वो जो भूख लग रही थी ना उसको, उसकी वजह से। तो हमको हमेशा ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स अपने पता होने चाहिए। उन्हीं ट्रिगर पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? जीत हासिल कर सकते हैं। आंसर देखेंगे किस तरीके से लिखेंगे। सो इन दिस इंस्पायरिंग स्टोरी, आप फिर से लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लिखिए, इन द स्टोरी वी गॉट टू नो दैट सीगल वॉज गिवन एनी फूड सिंस ही was afraid to fly। तो उसको कोई फूड नहीं दिया गया था क्योंकि वो डर रहा था। However, when he saw his mother carrying a piece of fish, ठीक है, in her beak, seagull got mad। जैसे ही उसने देखा कि मम्मी फिश ला रही है, वो पागल हो गया। He immediately wanted to eat that fish and in this greed, इसी लालच की वजह से he jumped out of the cliff, वो नीचे गिर जाता है। This incident shows that if a person, देखो यहाँ से आंसर आएगा, if a person is pushed towards his limit, he can take even the correct point in the extreme decision। तो अगर कोई पर्सन को, अगर किसी पर्सन को फोर्स किया जाए, मतलब उसकी लिमिट्स को पुश किया जाए, मतलब आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए कि अब तो आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा, यू कैन टेक देना ही पड़ेगा, ही कैन टेक इवन टेक द एक्सट्रीम डिसीजंस। अच्छा ये लिखा ही गलत है, ही कैन इवन टेक द एक्सट्रीम डिसीजंस। नाउ हेंस वी सी दैट द सीगल जंप्स एंड लर्न्स हाउ टू फ्लाई इन ऑर्डर टू गेट सम फूड इन हिज वर्स्ट सिचुएशन। तो फाइनली सीगल जंप करता है और फूड खा लेता है। इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, आंसर कर पाएंगे आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, एंड देन देयर वुड बी द होमवर्क। They were beckoning him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threatened him and cajole him to fly? उसको फ्लाई करने के लिए मजबूर करते हैं, फैसिनेट करते हैं फूड दिखाकर, और उसको डांटते भी हैं, उसको थ्रेटन भी करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा?
राइट? क्यों करते हैं? उसको डराते क्यों है कि तेरे को खाना नहीं मिलेगा, आज तू स्टार वो रहेगा? ऑफ कोर्स बिकॉज वो जानते हैं कि उनके बच्चे का पोटेंशियल क्या है। बस एक बार उसको क्या करना है, इतना कंपेल कर देता है, इतना फोर्स कर देना है कि वो फाइनली उस फूड को खाने के लिए आ जाए। यही मेन है। सो इन दिस मोटिवेशनल स्टोरी, पहले मैंने इंस्पायरिंग लिखा, इस बार मोटिवेशनल। बोथ द पेरेंट्स ट्राई देयर बेस्ट टू एनकरेज द यंग सीगल टू फ्लाई। Moreover, all the siblings of the seagull had become independent and taken their first flight. So, the father and mother want the seagull also to fly on his own and catch his own fish. So, to fulfill this wish, they try everything. The threat, the threaten, they threaten him and even cajole him and finally get succeeded. फाइनली सक्सेसफुल हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि जो मदर ने चाहा था ना, मैं फूड को लेके जाऊंगी, एकदम से ये देखेगा और भागेगा, सेम हुआ, तो वो फाइनली सक्सेसफुल हो गए इस काम में, राइट? चलो, दिस इज योर होमवर्क एवरीवन। हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस? तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, वेर योर पेरेंट्स encouraged you to do something that you were too scared to try? Discuss and answer it. डिस्कस करो और आंसर करो इसको। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कभी कि आप कुछ करना चाहते थे लेकिन आप करेज इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया और फाइनली आपने वो काम कर दिखाया? तो पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस बतानी है आपको इस मैसेज में। तो आप अपना अपना मुझे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। नॉर्मली मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैम मेरे साथ में ऐसा हुआ था। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स और मैं देखूंगी कि किस किस बच्चे के साथ में ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया है। आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को देना है। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर फिनिश करेंगे। वंडरफुली चैप्टर को हमने कंप्लीट तो कर लिया है। नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों को फिर से फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर दिखाने वाली हूँ बच्चों। बढ़िया लगेगा आपको चैप्टर पढ़ना, उसको मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।